हर रिश्ते की एक शुरुआत होती है, लेकिन कुछ रिश्ते बिना शुरुआत के ही ज़िंदगी में जड़ें जमा लेते हैं। कुछ इस तरह का रिश्ता था अजय, स्नेहा और विवेक का। तीनों बचपन से ही साथ थे। उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले के एक छोटे से गांव खैरना की हरी भरी वादियों में खेलते कूदते बड़े हुए। गांव के स्कूल में तीनों एक ही क्लास में पढ़ते थे और वहाँ के मास्टर जी भी इनकी तिकड़ी से वाकिफ़ थे। एक चुप, एक चंचल और एक शांत। अजय वह तेज़, निडर और जिंदा दिल लड़का था जो हमेशा ग्रुप का लीडर कहलाता था। उसकी आंखों में हमेशा कोई नई शरारत चमकती रहती। स्नेहा वो एक शांत, समझदार और भावनात्मक लड़की थी जिसकी मुस्कान में न जाने कितने दिल डूब जाया करते थे। और विवेक, कम बोलने वाला पर सबसे ज़्यादा समझदार, जो खुद से ज़्यादा दूसरों के जज्बातों की परवाह करता था। इन तीनों की दोस्ती एक ऐसे बंधन की तरह थी जिसे कोई नाम देना मुश्किल था। स्कूल के मैदान में दौड़ लगानी हो या पेड़ के नीचे बैठकर टिफ़िन शेयर करना हो, तीनों हर वक्त साथ रहते थे। घर वाले भी कहते, तीनों कहीं जाएंगे तो साथ ही और आएंगे भी साथ ही। साल दर साल ये रिश्ता और गहराता चला गया। बोर्ड की परीक्षा में भी तीनों ने अच्छे अंक लाए और कॉलेज की पढ़ाई के लिए दिल्ली आ गए। दिल्ली, वो शहर जो सपनों का जाल भी है और रिश्तों का इम्तिहान भी। दिल्ली का माहौल एकदम अलग था। बड़ी बड़ी इमारतें, अनगिनत चेहरे और तेज़ रफ्तार ज़िंदगी। यहाँ आकर तीनों को नए लोगों से मिलना पड़ा, लेकिन आपस की बॉन्डिंग अब भी पहले जैसी थी। कॉलेज की पहली ही क्लास में स्नेहा ने जब सामने वाली सीट पर बैठा अजय देखा तो वो मुस्कुरा दी। लगता है अब भी तू मेरे बिना नहीं रह सकता। अजय ने जवाब दिया, तेरे बिना कॉलेज क्या, ज़िंदगी भी अधूरी लगती है। वो बस एक मज़ाक की तरह कहा गया वाक्य था, लेकिन उस वाक्य में छुपा सच अजय के दिल में कहीं बहुत गहराई से छिपा हुआ था। हाँ, अजय को स्नेहा से प्यार हो चुका था। कब और कैसे उसे खुद नहीं पता चला। शायद उन दिनों जब स्नेहा ने उसे पहली बार उसके पापा के निधन पर गले लगाया था, या उस दिन जब सर्दियों की सुबह उसे बिना बताए गर्म चाय थमा दी थी। वहीं दूसरी ओर विवेक भी कुछ महसूस कर रहा था, लेकिन उसका तरीका अलग था। वो स्नेहा से ज़्यादा बात नहीं करता था, पर जब स्नेहा दुखी होती तो उसका चेहरा सबसे पहले विवेक ही पढ़ लेता। स्नेहा को इन दोनों की दोस्ती पर गर्व था, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि इन दोनों के दिलों में उसकी जगह क्या हो चुकी है। कॉलेज के पहले साल की परीक्षा चल रही थी। रात के 2 बजे तक तीनों एक ही कमरे में पढ़ाई कर रहे थे। बिजली चली गई थी और मोमबत्तियों की रोशनी में तीनों हंसते हंसते पढ़ाई कर रहे थे। उसी रात जब अजय और विवेक बाहर चाय लेने निकले तो अजय ने पहली बार विवेक से कहा, कभी ऐसा लगा है तुझे कि हमारी दोस्ती में कोई ऐसा है जिससे तू कुछ ज़्यादा जुड़ा हुआ है? विवेक ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, तू कहना क्या चाहता है? अजय ने कहा, स्नेहा मुझे अच्छी लगती है, मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। विवेक का चेहरा पल भर को शांत हो गया। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, पर आंखों में गहरी उदासी। वो सिर्फ इतना कह पाया, मैं जानता था, लेकिन तू उसे बता क्यों नहीं देता? अजय बोला, डर लगता है यार, कहीं दोस्ती ना टूट जाए। विवेक ने कंधे पर हाथ रखा, अगर तेरे प्यार में सच्चाई है तो दोस्ती भी बनी रहेगी। वो रात दोनों के लिए बहुत भारी थी, क्योंकि एक को तो पता था कि वो हार गया है और दूसरा अब भी ये सोच रहा था कि जीत पाएगा या नहीं। कॉलेज के दूसरे साल में विवेक और स्नेहा की दोस्ती कुछ खास गहरी हो गई थी। दोनों साथ प्रोजेक्ट्स करते, लाइब्रेरी में साथ बैठते
और अक्सर कुछ ऐसे पल साझा करते जो अजय के लिए अनकहे चुभने वाले थे। उसे लगता था कि कहीं वो सब कुछ खो ना दे। एक शाम स्नेहा ने विवेक से कहा, तेरे साथ बात करना बहुत सुकून देता है विवेक। ऐसा लगता है तू बिना बोले भी मुझे समझ लेता है। विवेक कुछ देर उसे देखता रहा, फिर बोला, कभी कभी कुछ रिश्तों को नाम देना मुश्किल होता है, लेकिन मैं आज तुझसे एक सच कहना चाहता हूँ। वो रुक गया। स्नेहा ने उसकी आंखों में झांका। बोल ना विवेक। विवेक ने एक लंबी सांस ली। मैं तुझसे प्यार करता हूँ स्नेहा, बहुत वक्त से, पर डरता था कि कहीं तुझसे दूर ना हो जाऊं। स्नेहा चौंक गई। उसने कुछ पल आंखें बंद की, फिर कहा, विवेक तू मेरे लिए बहुत ख़ास है, लेकिन मेरा दिल वो किसी और के लिए धड़कता है। विवेक मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान भीतर कहीं बिखर रही थी। वो रात स्नेहा के लिए भी अजीब थी। विवेक की बातों ने उसे भीतर तक झकझोर दिया था। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी मुस्कान किसी के दिल की धड़कन बन चुकी है। लेकिन उससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उसका खुद का दिल अब किसी और के लिए धड़कता था, और वो कोई और नहीं, अजय था। अगले दिन कॉलेज में जब अजय क्लासरूम में आया तो स्नेहा की आंखें उसे ढूंढ रही थी। अजय हमेशा की तरह अपनी मुस्कान के साथ बोला, कहाँ खोई हुई हो मैडम? आज बायो के लेक्चर में तेरे बिना कुछ अधूरा सा लगा। स्नेहा ने उसकी आंखों में देखा। अजय की आंखों में वही सच्चाई थी जो हर बार महसूस होती थी, पर कभी नाम नहीं दिया गया। शाम को उसने अजय को मैसेज किया, आज शाम पार्क चल सकते हैं, कुछ ज़रूरी बात करनी है। अजय के दिल की धड़कन जैसे बढ़ गई थी। सर्दियों की हल्की सी ठंडी हवा और ढलता हुआ सूरज। अजय और स्नेहा एक पुराने पेड़ के नीचे वाली बेंच पर बैठे थे। कुछ देर तक दोनों चुप थे। फिर स्नेहा ने धीरे से कहा, कल रात विवेक ने मुझसे कुछ कहा। अजय की सांस थमी। उसने हौले से पूछा, क्या? स्नेहा की आवाज़ कांप रही थी। उसने कहा कि वो मुझसे प्यार करता है, बहुत पहले से। अजय की आंखें झुक गई। वो जानता था यह दिन आएगा। लेकिन फिर स्नेहा ने वो कहा जिससे सुनने की उम्मीद वो बरसों से पालता आ रहा था। लेकिन अजय, मेरा दिल किसी और के लिए धड़कता है। मुझे नहीं पता ये कब हुआ, कैसे हुआ, पर जब भी तू पास होता है सब ठीक लगता है। मुझे तुझसे प्यार हो गया है अजय। एक पल को अजय जैसे सुन हो गया। वो कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तू जानती है, मैं कब से चाहता था तुझसे ये सुनना। वो मुस्कुराया। स्नेहा की आंखें भर आई। वो दोनों बेंच पर हाथों में हाथ डालकर बैठे रहे। एक नया रिश्ता बन गया था, पर कहीं ना कहीं एक रिश्ता टूटने की आहट भी महसूस हो रही थी। विवेक ने जब उन्हें एक साथ कॉलेज के कैफेटेरिया में बैठे देखा और अजय की आंखों में वो अलग सी चमक देखी, तो वो सब समझ गया। वो उनके पास गया, हौले से मुस्कुराया और बोला, काफ़ी अच्छा लग रहा है तुम दोनों को एक साथ देखकर। बधाई हो। अजय और स्नेहा दोनों चुप थे। विवेक ने बात बदल दी। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिन घर चला जाऊँ, मन थोड़ा भटक रहा है। अजय ने उसका हाथ पकड़ लिया। तू हमारा सबसे अच्छा दोस्त है विवेक, तू दूर कैसे हो सकता है यार? विवेक ने हल्के से कहा, कुछ चीज़ें पास रहकर ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं। मुझे थोड़ी दूरी चाहिए। वो चला गया। उस दिन के बाद वो कॉलेज में कम ही दिखा। स्नेहा अब खुद को अपराधी महसूस करने लगी थी। एक और उसका प्यार था, दूसरी ओर उसका सबसे अच्छा दोस्त, जो हर दिन उसके दिल में कहीं ना कहीं मौजूद था। एक दिन उसने अजय से कहा, क्या हम दोनों गलत कर रहे हैं?
विवेक ने हमें हमेशा सबसे ऊपर रखा और हम। अजय ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। हमने किसी से कुछ छीना नहीं स्नेहा। दिल किसी के बस में नहीं होता। और तूने तो उसे साफ कहा, सच कहा। उससे ज़्यादा क्या कर सकती थी? पर स्नेहा के दिल में वो सवाल अब भी बाकी था। क्या कोई रिश्ता टूटे बिना दूसरा रिश्ता बन सकता है? कुछ हफ्तों बाद कॉलेज में एक फेयरवेल पार्टी थी। सभी दोस्त एक साथ आखिरी बार हंसी मजाक, गले मिलना, फ़ोटोज़ खींचना और पुराने दिनों को संजोना चाहते थे। स्नेहा को उम्मीद थी कि विवेक आएगा और वो आया। वही शांत चेहरा, वही गहरी आंखें, बस इस बार उनमें वो चिर परिचित चमक नहीं थी। उसने अजय और स्नेहा को देखा, पास गया और हंसते हुए बोला, कैसे हो प्रेमी युगल? स्नेहा की आंखें भर आई। वो बोली, तू नाराज़ है मुझसे? विवेक ने सिर हिलाया, नहीं स्नेहा, नाराज़ तो मैं खुद से हूँ कि मैं तुझसे कुछ कह नहीं पाया समय पर। और जब कहा तब बहुत देर हो चुकी थी। अजय ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा। भाई, हमारी दोस्ती अब भी वही है, बस रिश्तों की शक्ल बदल गई है। तू हमेशा हमारे सबसे करीब रहेगा। विवेक मुस्कुराया, पर फिर वो बोला, कल सुबह मेरी ट्रेन है, वापस नैनीताल लौट रहा हूँ। अब शायद ही फिर आ पाऊँ दिल्ली। ज़िंदगी अब कोई और मोड़ लेने जा रही है। स्नेहा कुछ कह नहीं पाई। वो बस उसे देखती रही, जैसे उसकी रूह उसके चेहरे में कुछ ढूंढ रही हो। शायद एक अधूरी बात या कोई खोया हुआ पल। अगली सुबह अजय और स्नेहा स्टेशन पहुँचे। विवेक अकेला खड़ा था, एक छोटा सा बैग और एक किताब हाथ में। वो दोनों को देखकर मुस्कुराया। कितनी बार अलविदा कहा है तुम दोनों से, लेकिन इस बार कुछ अलग सा लग रहा है। स्नेहा ने उसका हाथ थामा। तेरे बिना सब अधूरा है विवेक, पर तू खुश रहना, बहुत खुश। विवेक ने जेब से एक लिफाफा निकाला और स्नेहा को दिया। ये मेरे दिल की आखिरी बात है, अकेले में पढ़ना। ट्रेन आ गई, वो चढ़ गया। खिड़की से झांकते हुए बोला, कभी तेरे नाम के 2 अक्षर पढ़ूं तो मुस्कुरा लिया कर, शायद मैं वहीं आसपास हूँ। ट्रेन चल दी। स्नेहा रो पड़ी। अजय ने उसे गले से लगा लिया। विवेक के जाने के बाद स्नेहा और अजय की ज़िंदगी में एक खालीपन सा भर गया था। वो हंसते थे, साथ चलते थे, लेकिन बीच बीच में जब कॉलेज की पुरानी तस्वीरें पलटती तो विवेक की मुस्कुराहट याद आ जाती। कुछ दिन बाद स्नेहा ने वह लिफाफा निकाला जो विवेक ने स्टेशन पर दिया था। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर एक चिट्ठी थी, 4 पन्नों में लिखी गई एक अधूरी आत्मा की पूरी दास्तान। प्रिय स्नेहा, जब तू ये पढ़ रही होगी तब शायद मैं तुझसे बहुत दूर जा चुका हूँगा, शारीरिक रूप से भी और शायद मन से भी। लेकिन एक कोना ऐसा रहेगा जहाँ तू हमेशा मेरी होगी। मैं जानता हूँ कि तू और अजय साथ हो और मैं इस रिश्ते से खुश हूँ, क्योंकि अगर कोई तुझसे सच्चा प्यार कर सकता है तो वो अजय है। पर कुछ बातें हैं जो तुझसे कहे बिना नहीं जा सकता। बचपन में जब तू पहली बार मेरी फटी कॉपी पर तेरे नाम के 2 अक्षर लिख कर दी थी तो मुझे लगा था शायद ये कुछ खास है। तब मैं समझा नहीं, लेकिन आज जानता हूँ वो 2 अक्षर मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत याद थे। मुझे तुझसे कब प्यार हुआ ये बताना नामुमकिन है। शायद हर दिन हर पल मैं खुद से लड़ता रहा, दोस्ती के नाम पर, तुझसे नज़रें चुरा कर। अजय से कभी जलन नहीं थी, क्योंकि मैं जानता था कि वो तुझसे बेइंतहा प्यार करता है। लेकिन डर हमेशा था कि कहीं मैं सबसे पीछे ना छूट जाऊं। अब जब तू उसकी हो गई है, मैं खुद को समझा रहा हूँ कि जो चीज़ मेरी कभी थी ही नहीं, उसका गम कैसा। लेकिन सच ये है कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। तेरे नाम के 2 अक्षर आज भी मेरे हर सफ़े पर लिखे हैं। तुझसे जुदा होकर भी तुझ में ही जिंदा हूँ। विवेक की चिट्ठी ख़त्म होते होते
स्नेहा की आंखें भीग चुकी थी। वो फर्श पर बैठ गई और बस चुपचाप रोती रही। अजय पास आया, चिट्ठी पढ़ी और स्नेहा को गले से लगा लिया। मैं जानता हूँ वो तुझसे सच्चा प्यार करता था, और सच कहूँ तो मैं खुद को खुशनसीब मानता हूँ कि तू मेरी ज़िंदगी में आई। पर विवेक, वो हमारी कहानी का वो पन्ना है जिसे चाह कर भी मिटाया नहीं जा सकता। वक्त बीतता गया, कॉलेज ख़त्म हुआ, जॉब लगी, ज़िंदगी नए मुकाम पर आने लगी। अजय ने एक दिन स्नेहा से कहा, अब शादी कर लेते हैं, क्या कहती हो? स्नेहा मुस्कुराई, हाँ, अब बिना तेरे अधूरी लगती हूँ मैं। शादी का माहौल बना, हल्दी, मेहंदी और संगीत। हर रस्म में हंसी थी, सजावट थी, पर दोनों के दिलों में कहीं ना कहीं विवेक की भी कमी थी। अजय ने शादी के कार्ड पर एक कोना खाली रखा। स्नेहा ने पूछा, ये क्यों? अजय ने कहा, ये जगह उसके लिए है जो आज हमारे साथ नहीं है, पर हमारी रूह में ज़िंदा है। शादी के कुछ महीने बीते थे। एक दिन स्नेहा ऑफिस से लौट रही थी। रास्ते में अजय का कॉल आया, जल्दी घर आओ स्नेहा, तुम्हें कुछ दिखाना है। घर पहुंचते ही टीवी ऑन था और चैनल पर एक न्यूज़ चल रही थी। स्थानीय समाज सेवी विवेक सक्सेना ने गांव में खोला अनाथ बच्चों के लिए स्कूल। कहा, हर बच्चा डिज़र्व प्यार। स्नेहा की आंखें फटी रह गई। वो लौट आया। अजय ने हंसते हुए कहा, तू ही तो कहती थी दिल के रिश्ते कभी नहीं टूटते। देख, वो अपने तरीके से ज़िंदगी जी रहा है, और देख कितना कुछ कर रहा है। स्नेहा की आंखें भर आई, पर इस बार वो आंसू दुख के नहीं, गर्व के थे। प्रिय स्नेहा, अब मैं ठीक हूँ। बच्चों के साथ हर दिन नया लगता है। ज़िंदगी को नए मायनों में जी रहा हूँ। तू और अजय खुश हो, यही मेरी सबसे बड़ी राहत है। जब मैं तुझसे दूर गया, लगा जैसे खुद से बिछड़ गया, लेकिन अब समझा हूँ कि तुझसे दूर होकर ही तुझे सबसे ज़्यादा महसूस किया। एक दिन आऊँगा तुम्हारे नए घर की चौखट पर खड़ा होकर, बिना किसी शिकवा शिकायत के तुम्हारे और अजय के हाथों की बनी चाय पीऊँगा। तब तक तेरे नाम के 2 अक्षर हर शाम मेरे साथ रहते हैं। तुम्हारा हमेशा वाला दोस्त विवेक। दिल्ली की ठंडी सर्दियों की सुबह थी। स्नेहा बालकनी में बैठी थी, हाथ में विवेक की चिट्ठी और आंखों में एक अधूरा सा सुकून। पास ही अजय अखबार पढ़ रहा था। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। अजय ने दरवाज़ा खोला और सामने एक परिचित सा चेहरा खड़ा था। विवेक। कुछ नहीं कहा उसने, बस हल्के से नमस्ते कहा। अजय ने पहले कुछ सेकंड उसे देखा, फिर ज़ोर से गले लगाया। तू सच में आ गया? स्नेहा बालकनी से भागती हुई आई। विवेक को देखा और उसकी आंखें भीग गई। वो चुपचाप उसके सामने खड़ी रही, फिर बिना कुछ कहे बस हल्के से उसके हाथों को पकड़ लिया। इतने साल लग गए लौटने में। विवेक मुस्कुराया। कभी कभी लौटने से पहले खुद को खोना पड़ता है। अब जो लौटा हूँ वो अधूरा नहीं हूँ। तीनों साथ बैठे, घर की बालकनी में, चाय की प्याली हाथ में, और यादों का पिटारा खुले हुए, जैसे कोई पुराना पन्ना फिर से जिंदा हो गया हो। अजय ने कहा, तेरे बिना यहाँ सब कुछ अधूरा था यार। शादी में भी वो रंग नहीं था जो तेरे होने से होता। विवेक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कभी कभी दूरी ही रिश्तों को मजबूत करती है। तुम दोनों को एक साथ देखकर लगा मेरे जाने का फैसला सही था। स्नेहा उसकी आंखों में देख रही थी। पर तेरा दर्द, वो चिट्ठियाँ, वो रातें। विवेक ने गहरी सांस ली। हाँ, कुछ रातें बहुत भारी रही, पर अब मैं उन चिट्ठियों को नहीं रोता। अब मैं उन्हें मुस्कुराकर पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ वो प्यार अधूरा नहीं था, बस मुकद्दर कुछ और था। अगले दिन स्नेहा और अजय विवेक के साथ उसके गांव लौटे, जहां वो अनाथ बच्चों के साथ एक छोटा स्कूल चला रहा था। बच्चों के साथ उसकी मासूमियत देख स्नेहा की आंखों में आंसू आ गए। एक बच्चा आकर बोला, सर ये है स्नेहा मैडम। विवेक हंसते हुए बोला, हाँ बेटा, ये मेरी सबसे प्यारी दोस्त है, जिनकी वजह से मैं आज ये सब कर पाया हूँ। स्नेहा ने
बच्चे को गले लगाया और फिर धीरे से विवेक से कहा, तू जो कर रहा है वो तुझे सच्चा बना देता है। तू आज भी मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़ास हिस्सा है। विवेक मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में अब कोई कसक नहीं थी, सिर्फ शांति थी। विवेक ने अपने स्कूल में एक कमरा सजाया था जिसमें एक तस्वीर थी कॉलेज के दिनों की। उसमें अजय, स्नेहा और विवेक साथ खड़े थे। तीनों की मुस्कुराहटें वैसे ही थी जैसे उन पलों को किसी ने थाम लिया हो। उस तस्वीर के नीचे लिखा था, तेरे नाम के 2 अक्षर आज भी मेरे सफ़ों पर जिंदा हैं। स्नेहा ने वो तस्वीर देखी और धीमे से बोली, हमारा रिश्ता कभी ख़त्म नहीं हुआ था, बस वक्त ने उसे एक और मोड़ दिया था। विवेक ने कहा, मैं आज भी तुम दोनों से उतना ही जुड़ा हूँ, बस अब इस जुड़ाव में कोई उम्मीद नहीं, कोई दर्द नहीं, सिर्फ अपनापन है। अजय, जो अब चुप था, उसने दोनों का हाथ थामा और बोला, हम तीनों की कहानी अधूरी नहीं थी, वो मुकम्मल थी, बस दुनिया उसे समझ नहीं पाई। सालों बाद अजय और स्नेहा की बेटी आशना जब अपनी डायरी में पहली बार प्रेम के बारे में लिख रही थी, तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या कभी 3 लोगों को एक दूसरे से प्यार हो सकता है? स्नेहा मुस्कुराई, उसकी आंखें भरी थी, लेकिन चेहरे पर संतोष था। उसने कहा, हाँ बेटा, हो सकता है, और अगर वो प्यार सच्चा हो तो वो कभी किसी को तोड़ता नहीं, वो सबको जोड़ देता है एक अनकही डोर में। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आगे भी आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियोज़ बनाती रहूँ। धन्यवाद।